संजमुतवो देवावेतनमसन्ते जस धमे सया मनो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ। सतगुरु मेरे पार भरम है, सतगुरु मेरे दिन रात जगती जोत अगम है, दिन रात जगती जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी, तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी हाथ। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिनशा सरदन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनम। आदरणीय सेवा भविष्य प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमद उत्तराधीन सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। ब्राह्मण का वेश धारण करके इंद्र महाराज प्रश्न रख रहे हैं कि आप क्षत्रिय सम्राट हो और एक क्षत्रिय सम्राट को इस तरह से घर बार का त्याग करके साधु बनना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि एक राजा की बहुत सी जिम्मेदारियां, बहुत से उत्तरदायित्व, बहुत से कर्तव्य रहते हैं, जिन ड्यूटीज को डिनाई करके संन्यास मार्ग पर आना शोभनीय नहीं। वो उन्हें कह रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए भव्य महलों का निर्माण करवाइए,
जल गृह वाटर पैलेस के निर्माण करवाइए और बड़े बड़े म्यूज़ियम बनवाइए कि आपके दुनिया से रुखसत करने के बाद भी लोग आपको याद कर सके। मगर नमी महाराज क्या कहते हैं? संशयं खलु सो कोणई जो मग्गे कोणई घरं जथेव गंतुमिच्छे जा तथ कुविज्ज सासय। रास्ते में घर वही बनाते हैं जिन्हें मंजिल में संदेह होता है, जिन्हें यह लगता है कि मैं मंजिल पर पहुंच नहीं पाऊंगा, चलो रास्ते में अपना शेल्टर होम बना लूं, अपने रहने के लिए, सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए, चोरों से बचने के लिए अपना एक घर तैयार कर लूं। मगर जिन्हें पता है दुनिया में कितने भी घर क्यों ना बना लिए जाए, मगर एक समय आता है इस घर को छोड़ना ही पड़ता है। भले आपने बहुत बड़ी लैंड ले रखी है और उसके ऊपर बहुत भव्य आपने एक फोर्ट के समान ही आपने अपनी कोठी बनाई है, मगर याद रखना जब अंतिम घड़ी आएगी तो उस महल की रजिस्ट्रियां आप साथ लेकर जाने वाले नहीं। इवन उस घर की एक ईंट, क्या उस एक ईंट का एक चुटकी भर यदि कहा जाए कि मिट्टी का ढेला भी साथ जाने वाला नहीं। और जो आत्मा इस सत्य को जानता है कि घर बनाने के बावजूद भी यदि मैं उस घर को परमानेंट फील कर रहा हूँ तो ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम है। और वह भ्रम जब टूटता है व्यक्ति पश्चाताप करता है कि वास्तव में मेरा अपना क्या है जो मेरे साथ जा रहा है। तो आज नमी महाराज कह रहे हैं मैंने जो बनाना था बच्चों के लिए सो बना दिया, क्योंकि कहा जाता है पूत सपूत तो क्यों धन सांचे, पूत सपूत तो क्यों धन सांचे, और पूत कपूत तो क्यों धन सांचे। यदि बेटा आपका लायक है, यदि बेटा आपका इंटेलिजेंट, आज्ञाकारी, विनयशील, व्यसनों से मुक्त है, तो बोले फिर भी आपको धन संग्रह करने की आवश्यकता क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि वह बच्चा खुद अपना भाग्य लेकर के आता है, कोई किसी के भाग्य का। बहुत बार कह देते हैं जी घर में बेटी हो गई, मगर ये नहीं पता कि हो सकता है आपके घर का सौभाग्य बढ़ाने वाली वो बेटी ही हो। और व्यक्ति क्या सोचता है कि नहीं जी मैं इन सब का पालन पोषण करने वाला हूँ, मगर सत्य क्या है तुम तो जस्ट कर्जा चुकाने वाले हो। यदि किसी ने तुम्हारा अच्छा किया है तो वो रिटर्न करने के लिए तुम उन रिलेशंस में आए हो, तुम उनको चुकाओ, मगर उनसे किसी भी तरह से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, उनके प्रति तुम किसी भी तरह से पोजेसिव मत बनो कि बस ये तो मेरे ही है। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा सेम नहीं रहती, और आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरा करने वाला व्यक्ति भी हमेशा वैसा प्रेजेंट नहीं कर पाता जैसा आप डिमांड करते हो, और फिर आप उस व्यक्ति के ऊपर ब्लेम करते हो, अपने भाग्य को कोसते हो। मगर शाश्वत आनंद इन अशाश्वत रिलेशंस में नहीं है। और जो आत्मा सत्य को जानता है कि दुनिया के ये संयोग, ये रिलेशंस कर्म के कारण मिले हैं, और कर्म के कारण मिलने वाली कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं होती, और कर्म के क्षय से जो वस्तु मिलेगी वह आपकी अपनी होगी, उसके मिलने के बाद उसे छीनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और कहा यदि बेटा आपका सुपूत है, सुपुत्र है, फिर भी आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि बेटा कपूत है तो तुम भले 7 पीढ़ियों का इकट्ठा करके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी उनके लिए अच्छे से बना करके भी जा रहे हो, मगर उन लोगों ने तो अपनी अय्याशी में, अपने कुव्यसनों में वो सारी संपत्ति उड़ा देनी। अर्थात यदि संपत्ति बचनी है तो ये भी बच्चों का भाग्य, और यदि संपत्ति उजड़नी है तो तुम कितना भी इकट्ठा करके चले जाओ, मगर उनका भी वे लोग लाभ नहीं ले पाएंगे।
अतः आज नमी महाराज कह रहे हैं कि मैंने जिस सत्य को प्राप्त किया है वह सत्य है कि कोई यहाँ पर आपका अपना नहीं, मगर व्यक्ति की एक कमी है कि वह अपने आप को हमेशा अधूरा सा महसूस करता है, स्वयं को अधूरा महसूस करता है, इनकम्प्लीट फील करता है, और उसे कंप्लीट करने के लिए वो किसी ना किसी की तलाश में रहता है। ये मिल गया तो मेरी ज़िंदगी कंप्लीट होगी, ये मिल गया तो मेरी ज़िंदगी पूरी होगी। आज उसने हंस के बुला लिया, मेरा दिन सफल हो गया। आज उसने मेरे को रिस्पांस दिया तो मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। मगर याद रखना, जब आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में है, आप खुश नहीं रह सकते। वेरी सिंपल। क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को जज करने के लिए दूसरे लोगों को बिठा रखा है। उसने आज हंसकर बुला लिया तो आज आप खुश हो, आज उसने इग्नोर कर दिया तो आप दुखी हो गए। मगर याद रखना, वो खुशी, वो शांति, वो आनंद, वो किसी के द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि वह आत्मा की अपनी प्रॉपर्टी है, वो आत्मा का अपना स्वभाव है, वो आत्मा की अपनी नेचर है। और केवल ज्ञान में आत्मा अपने उसी शाश्वत स्वरूप को अटेन करता है। केवल का मतलब अकेला होता है। केवल का मतलब ओनली वन, सिर्फ अकेला। मगर याद रखना, वो केवल अकेला भी संपूर्ण है। कैसा है? केवल का अर्थ अकेला भी है, केवल का अर्थ संपूर्ण भी है। संपूर्ण ज्ञान मतलब केवल ज्ञान। और जहाँ पर आत्मा को यह रियलाइज हो जाए कि मैं अपने आप में पूरा हूँ, अपने आप में, मैं अपने आप में पूरा हूँ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, तो आपको किसी की तलाश रहेगी ही नहीं। वो नहीं हंस करके बोला, आपको कोई तकलीफ होगी ही नहीं। उसने इग्नोर कर दिया, आपको कोई बेचैनी नहीं होगी, आपकी रातों की नींद नहीं उड़ेगी। अरे उसने तो आज मेरे से बात नहीं की, इतने सालों से तो बोल रहा था, किसी ने कान ना भर दिए हो। मगर जो आत्मा सत्य को जानता है, उसे पता है दुनिया में कोई भी संबंध सदा एक जैसा नहीं रहता। और याद रखना, यदि सदा एक जैसे रहने वाली कोई चीज़ है, वह है आत्मा। वह कौन है? वो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ती। भूतकाल में, पास्ट में चले जाओ, अनादि काल से तुम्हारे साथ है, प्रेजेंट में भी तुम्हारे साथ है, और इन फ्यूचर में भी तुम अनंत काल तक रेस लगाते जाओ। लोग छोड़ जाएंगे, मिलते जाएंगे, बिछुड़ते जाएंगे, देह मिलते जाएंगे, कॉस्ट्यूम चेंज होते जाएंगे, मगर एक आत्मा, वो आत्मा आज भी है और भविष्य में भी तुम्हारी है, तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम स्वयं आत्मा। और जहाँ पर इस सत्य की जानकारी हो जाए, तो फिर वह व्यक्ति दूसरों पर डिपेंडेंट होने के लिए कोई प्लान नहीं करता कि मेरे को उसका सहारा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कहा जाता है, तुम किसी सहारे की तलाश में हो तो तुम अपनी आत्मा का सहारा लो। किसका सहारा लो? क्योंकि निश्चय की दृष्टि से फाइनल ट्रुथ को यदि हम अपने ध्यान में रखें, तो सिद्धा जैसा जीव है, जीव सो ही सिद्ध होई, कर्म मैल का आंतड़ा बूझे बिरला कोई। सिद्ध भगवान की जैसे आत्मा बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल इम्प्योरिटी से रहित हो चुकी है, अब टोटल पीस है उनके पास, एटर्नल पीस है। कभी उनकी जिंदगी में अशांति नहीं आएगी, कभी वे भी हमारी तरह थे। कोई आत्मा अपने आप परमात्मा या किसी की कृपा से परमात्मा नहीं बनता, बल्कि उन्होंने भी एक प्रोसेस को प्राप्त किया और उस प्रोसेस से अपनी आत्मा को गुजारा। जैसे पानी को क्लीन करने के लिए, प्योर करने के लिए, उसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए आप लोग कितने ट्रीटमेंट प्लांट्स देखते हो। अपने घरों में भी आपके पास आरओ सिस्टम होगा। अब वो पानी तो पोल्यूटेड था, मगर आपने उसको क्या कर लिया? रिफाइन कर लिया। देखा जाए उस पानी का स्वरूप तो शुद्धता है, वो शुद्धता बाहर से नहीं आई, बल्कि वो उसका अपना स्वरूप था। मगर उन गंदगी के अंशों के कारण वह पानी जो शुद्ध था वो अशुद्ध लग रहा था। और जिन आत्माओं ने उस
आरओ के समान साधना को, संयम को, तप को, सेवा को, स्वाध्याय को, ध्यान को अंगीकार किया, एक्सेप्ट किया, जिंदगी में उन्होंने फॉलो किया, उसी के अकॉर्डिंगली अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, तो धीरे धीरे वो अशुद्धियाँ हटते हटते आत्मा का जो फाइनल स्वरूप था वो सामने आ गया। और कहा है तुम्हें किसी का आश्रय लेना है, तुम चाहते हो कि मेरे को किसी का आश्रय मिले, तो नमी महाराज कहते हैं अपनी आत्मा का आश्रय लो, अपने शुद्ध स्वरूप का आश्रय लो कि मुझे किसी की चाह नहीं, मुझे किसी का इंतजार नहीं, मुझे किसी का किसी भी प्रकार से अभाव नहीं खटकेगा। और यदि जिंदगी में अभाव खटक रहा है, इसका मतलब अभी हम सत्य से दूर है, और सत्य से दूर रहेंगे और भ्रम में जिंदगी बिताने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी में कभी भी शांति आने वाली नहीं। तो नमी महाराज कह रहे हैं कि मैंने ठान लिया है कि मैंने घर वहां बनाना है जहां पर बनाने के बाद उसे कोई तोड़ने वाला ना हो, उसके ऊपर कोई कब्जा करने वाला ना हो, और मैं वहाँ पर घर बनाना चाहता हूँ जहाँ पर जाना है मगर फिर वहाँ से कभी वापस आना ना। और दुनिया के घरों में तो कभी चोर की चिंता है, कभी पानी बरसात आ सकती है उसकी चिंता है, कभी भूकंप आ जाए उसकी चिंता है, ढेर सारी समस्याएं हैं। महाराष्ट्र साइड में थे तो वहाँ एक साधु जी महाराज ने प्रवचन में एक लाइन बोली थी, घर बनाओ छोटा। घर कैसा बनाओ? क्योंकि अदरवाइज बड़ा बनाओगे तो सफाई करने के लिए तो डस्टिंग करने वाले 3-4 चाहिए आपको। घर बनाओ छोटा। सेकंड बात बोली कपड़ा पहनो मोटा। कपड़ा कैसा पहनो? मोटा, खद्दर का जो होता था। कपड़ा पहनो मोटा, जवारी का खाओ रोटा, कभी ना पड़ेगा टोटा। अर्थात हमारी जिंदगी में घर भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है, मगर जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का फैलाव यूं ही देखा देखी में करने लग जाता है तो अशांत हो जाता है। तो कहने का मतलब है अपना खाना पीना भी सादा हो, अपने कपड़े भी सादे हो, और अपना घर भी आप छोटा ही बनाओ, दिखावे के लिए नहीं। और यदि ऐसी भावना है तो कोई कंपटीशन की बात नहीं। कंपटीशन किस चीज़ का करना? जब वह व्यक्ति सत्य को जान ही चुका है, ये घर जस्ट लाइक ए धर्मशाला है। किसके समान है? जैसे कहते हैं ना, बेटी को अपना माँ का पियर का घर छोड़ करके कहाँ जाना पड़ता है? ससुराल जाना पड़ता है। बेटी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, ये रीत किसने बनाई है आप मुझे बताओ। अब विचार करो, दुनिया में हम कितने भी रहते रहें कि ये मेरा घर है, मेरा घर है, मगर याद रखना ये घर भी तो एक दिन छोड़ना ही है। ये घर भी तो एक दिन छोड़ना ही है, और यह घर शाश्वत नहीं, कभी इस घर में कभी दूसरे घर में। तभी तो लिखने वाले ने लिखा है कि तुम्हें चिंतन करना होगा कि तुम कहाँ कहाँ से आए हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके साथ आपका अच्छा या बुरा कोई रिलेशन 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि अनंत बार ना बना हो। जिसे आज माता कहा जा रहा है वो अनंत बार आपके पिता, आपके बेटे के रूप में, आपके बच्चे के रूप में वो बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा किसी की क्रिएशन नहीं है। आत्मा जस्ट लाइक एनर्जी है, और कहा जाता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी प्रकार आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं, तो आत्मा को कोई नष्ट करने वाला भी नहीं। और इसी के साथ देखिए, जैसा जैसा कर्म, जैसे जैसे कर्मों के सर्कमस्टांसेस, उसी के अकॉर्डिंगली ये आत्मा वैसे वैसे देह को धारण करता है। और ये भी नहीं है कि स्त्री है तो हर जन्म में स्त्री ही बनेगी, पुरुष है तो हर जन्म में पुरुष ही बनेगा, पेड़ पौधे हैं तो हर जन्म में पेड़ पौधे ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि प्रत्येक आत्मा यदि साधना समता पूर्वक करे तो वह ग्रेजुअली ग्रो करते करते आगे भी बढ़ सकता है। और यदि आज अच्छे लेवल पर है
उन साधनों का दुरुपयोग करे तो नीचे भी उतर सकता है। इसलिए कहा कैरमिक थ्योरी को मानने वाला व्यक्ति क्या चिंतन करे कि मैं कहाँ से आया और अभी मैंने कहाँ जाना है। अरे अभी तक मुझे कोई पक्का ठिकाना ही नहीं मिल रहा। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, बड़ी अच्छे से लाइन आती है, मगर विचार करो इस आत्मा की क्या दशा है। कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी इस जगह पर, कभी उस जगह पर, कभी वनस्पति के रूप में, कभी नारकी के रूप में, कभी तेजस का है, कभी वायु का है, कभी पृथ्वी का है, कभी अप का है, कभी 2 इंद्रिय, कभी 3 इंद्रिय, कभी 4 इंद्रिय, कभी 5 इंद्रिय, कभी देवता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी नपुंसक। अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली वैसे वैसे कर्म का भुगतान करने के लिए वैसा वैसा कॉस्ट्यूम वियर करना पड़ रहा है। और विचार करो इस आत्मा की भी कौन सी दशा है। धोबी के कुत्ते के लिए तो बोल दिया, मगर हे आत्मा, तुझे खुद को रियलाइज करना, इस छोटी सी बात को सेल्फ रिलेट करना है। ये नहीं सोचना कि मैं अपने साथ इस बात को कैसे जोड़ूं, बल्कि हमें तो जस्ट रियलाइजेशन करनी है। और क्या विचार करना है, जिस तरह उसका कोई पक्का ठिकाना नहीं। हे आत्मा, तू देख तेरी कौन सी दशा है। तेरा असली ठिकाना तो मोक्ष है, जहां पर जाना तो है मगर वहां से कभी आना नहीं। तभी तो क्या फरमाया जाता है, आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है। ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है। ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। एक दिन तेरा गोरा तन यह माटी में मिल जाएगा, एक दिन तेरा गोरा तन यह माटी में मिल। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई न साथ निभाएगा। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई न साथ निभाएगा। यहाँ चले ना कोई बहाना, वहाँ चले ना कोई। ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। धन दौलत और महल खजाना यही धरा रह जाएगा, धन दौलत और महल खजाना। दौलत के दीवानों सुन लो, कुछ भी साथ न जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, कुछ ना साथ न। यहाँ पड़ेगा खाली ही जाना, यहाँ पड़ेगा खाली ही जाना। ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। आपकी दृष्टि में दुनिया में जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है उसको आप याद कीजिए, जिसके पास बहुत पैसा था, बहुत पहचान थी, बहुत डॉक्टर्स को भी जानता था, अपना ही हॉस्पिटल था, मगर जब अंतिम वक्त आया ना प्रॉपर्टी गई, ना डॉक्टर साथ गए, ना ज्वेलरी गई, ना गाड़ियाँ गई, ना बंगले गए, इवन ये शरीर पर ओढ़ाए हुए कपड़े कुछ भी साथ। तो क्या सोचना है, आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया
आया कहाँ से, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। जब तक तन में श्वास है तेरे, सब तुझको अपनाएंगे। जब तक तन में श्वास है तेरे, सब तुझको जब तक तन में श्वास है तेरे, सब तुझको अपनाएंगे। जब तक तन में श्वास है तेरे, जब ना होंगे प्राण ये तन में, सब तुझको ठुकराएंगे। जब ना होंगे प्राण ये तन में, सब तुझको कंधा लगाए सारा ज़माना, कंधा लगाए सारा ज़माना। ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। आया कहाँ से, कहाँ है जाना, आया कहाँ से। ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना। आत्म के शुभ ध्यान से प्यारे, दुख तेरा मिट जाएगा। आत्म के शुभ ध्यान से प्यारे, दुख तेरा मिट। सम्यक दर्शन ज्ञान से प्यारे, भव फेरा कट जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान से प्यारे, भव फेरा कट। सारे सुखों का है ये खजाना, सारे सुखों का है ये। ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। आया कहाँ से, कहाँ है जाना, आया कहाँ से, कहाँ है जाना। ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे। और विचार करो, जब कभी मन उदास होता है और यदि उस समय भगवान दिल के पास होता है, उसे पास रखा करो। मगर क्या होता है, दूसरा कोई सहलाने आ जाता है, कंधा दे देता है, रो ले मेरे कंधे पर सिर रख के। उसको तो भूल जाते हैं, अब दूसरे को अपना मानने लग जाते हैं। मगर याद रखना, कितने कंधे बदलोगे, कितने कंधों पर उठोगे। हे आत्मा, अपने उस फाइनल गोल को पहचानो कि तेरा अंतिम लक्ष्य तो निर्वाण है। तेरा लक्ष्य इन कपड़ों में रहना नहीं है, बार बार कॉस्ट्यूम पे कॉस्ट्यूम चेंज करते रहना, कॉस्ट्यूम पे कॉस्ट्यूम चेंज करते रहना, बार बार अलग अलग रोल प्ले करते रहना। ये तुम्हारा स्वभाव नहीं। तुम्हारा स्वभाव तो ज्ञाता और दृष्टा है। उनको देखने वाले तुम हो, उसे जानने वाले तुम हो, रिएक्शन करने वाले तुम नहीं हो। एक के प्रति राग, अपनत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, ये मेरा है, यह करना भी तुम्हारी आत्मा की नेचर नहीं। और यह पराया है, इस पर नफरत करना, यह भी तुम्हारी अपनी नेचर नहीं। जब भी कोई वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती है तो उसे विकृत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये वस्तु विकृत होगी। विकृत मतलब
खराब होगी। और जब जब वो वस्तु खराब होती है तो याद रखना उस वस्तु को ग्रहण कोई नहीं करना चाहता। और जब जब हमारी आत्मा के भाव स्वभाव से उलट जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, तब तब हमारी आत्मा अशांत होती है। तब तब उस आत्मा को कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं होता। अतः नमी महाराज कह रहे हैं, मैंने सच्चे घर को पहचान लिया और वो सच्चा घर है मेरी अपनी ही आत्मा। देह भी सच्चा घर नहीं है। इस देह में आए हैं, आना अलग बात है और जाना दूसरी बात है, मगर ये आना और जाना तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा अपनी आत्मा में नहीं समा जाता। आप कहोगे महाराज ये तो बड़ी मुश्किल बात है, मगर भगवान कहते हैं अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में आओ। कहाँ से कहाँ आओ? अपनी आत्मा से। कहेंगे महाराज क्या दो आत्माएं हैं? तो वहां उत्तर है अपने पर भाव से। पर भाव का मतलब है जो अपनी ट्रू नेचर नहीं है, वहां पर मन वाणी शरीर हमारा लग रहा है। उस पर भाव से अपनी आत्मा को लौटा करके अपने स्वभाव में लिख करके आओ। आप शांत हो जाओ। अपनी आत्मा के साथ जुड़ना ही तो ध्यान है, अपनी आत्मा के साथ जुड़ना ही तो सच्ची मेडिटेशन है। और जिसने दूसरों का आश्रय ढूंढने की कोशिश की, याद रखना एट लास्ट उस व्यक्ति को रोना ही पड़ता है। अरे वो था तब तक मुझे रिलीफ मिलता रहा, उनकी कृपा थी, मैं उन्हें देखता था, मुझे सुकून मिल जाता था, मगर वो आज नहीं है। विचार करो, जिसने खुद को पहचाना, खुद की आत्मा को पहचाना, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को पहचाना और उनकी प्योरिटी को पहचाना कि मुझे निवास करना है, तो कहाँ? जहाँ सिद्ध आत्माओं का निवास है। एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक कम, एक एक की ना ही संख्या, नमो सिद्ध निरंजनम। अर्थात वहाँ पर एक आत्मा ने जिस दायरे को, जिस स्पेस को ऑक्युपाई किया है, घेरा है, उसी एक स्थान पर अनंत आत्माएं हैं। कितनी आत्माएं? अनंत आत्माएं। मगर किसी को किसी तरह की एक दूसरे से कोई तकलीफ। अरे विचार करो, जो आत्मा की नेचर तो है हर चीज को एडजस्ट कर लेना, और जिंदगी में व्यक्ति एडजस्ट, कोई आगे बढ़ रहा है उससे जेलसी है, कोई मेरे से घृणा कर रहा है उससे नफरत है। बल्कि हमें उनके भावों में नहीं रहना, बल्कि अपने स्वभाव में रहना। किस में रहना है? अपने स्वभाव में रहना। अरे वो आदमी अपने उस विभाव को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो तुम अपने स्वभाव को छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो रहे? इसका मतलब तुम उसको विजेता बनाने में उसकी सपोर्ट कर रहे हो, बल्कि तुम्हें तो खुद विजेता बनना है। तुम तो स्वयं विजेता हो, तुम तो स्वयं विनर हो, मगर उस विनर बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आज नमी महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने कहा कि घर बनाओ, और घर बनाओगे तो लोग याद करेंगे, मगर याद रखना हमें लोग याद करें इसलिए साधना नहीं करनी। हमें किस लिए साधना करनी है? अपनी आत्मा के लिए। हम किसी को प्रभावित करने के लिए अपना स्वभाव बदले, वो गलत बात है। हमें अपने स्वभाव में रहना है, हमें अपनी ट्रू नेचर को फॉलो करना है। हमने किसी को प्रभावित करने के लिए अपने स्वभाव में कोई कटौती, किसी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं करनी। और यदि हम अपने स्वभाव में जीते हैं तो हम परमात्मा भाव में जीते हैं, और जो परमात्मा भाव में जीता है उसे अशांति होगी ही नहीं। तो आज नमी महाराज ने जैसे ही अपनी इस वैराग्यमय सत्य बात को रखा, इंद्र महाराज ने जैसे ही ये बात सुनी, विचार तो आया, इनका वैराग्य वास्तव में पक चुका है, परिपक्व है। इनको किसी और युक्ति से समझाना पड़ेगा कि यह मोक्ष की बातें तुम थोड़ा
देरी से करना, अभी बहुत से काम है जो पेंडिंग पड़े। तुम राजा हो और राजा का कर्तव्य रहता है कि वह अपने प्रजा की हर दुख और तकलीफ का ध्यान रखे। तुम राजा हो तो विचार करो, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो गलत लोगों के गलत साजिशों के शिकार होते। तुम्हें चाहिए कि पहले तुम उन लोगों को पकड़ करके उनका निग्रह करो, फिर तुम्हें साधु बनना होगा तो तुम बन जाए। मगर पहले वाले उस क्वेश्चन का तो उन्होंने आंसर दे ही दिया कि मैं जानता हूँ प्रतिज्ञा कि दुनिया में शाश्वत घर किसी का नहीं होता। क्या प्रतिज्ञा की उन्होंने, क्या अपनी बात को रखा कि दुनिया में किसी का भी शाश्वत घर नहीं होता। उसका हेतु क्या दिया, उसका रीजन दिया कि जितने भी घर बनाए जाते हैं वो सारे के सारे घर एक ना एक दिन नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, रहने वाले को घर छोड़ने पड़ते हैं। और तीसरा पॉइंट उसका एग्जाम्पल दिया, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए, इस दुनिया के ऊपर एक छत्र राज करने वाले भी राजा लोग पैदा हुए, मगर एक दिन आया जब उन्हें भी सब कुछ छोड़ करके चलना पड़ा। अरे मैं भी वैसा ही राजा हूँ, और जब वो नहीं टिक पाए तो मैं कहाँ से यहाँ पर सदा के लिए टिक पाऊंगा। अतः मैं तो उसकी तलाश में हूँ जहाँ पर पहुँच करके फिर दोबारा से आपके उस स्थान से आपको कोई च्युत ना कर पाए, वहाँ से आपको कोई निकाल ना सके, और वह स्थान है मोक्ष का। और मोक्ष पाने के लिए सामर्थ्य, अपना पोटेंशियल, अपने भावों को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, और उसके लिए कारण है सामर्थ्य। मेरे पास सामर्थ्य है कि मैं कर्म काटूं और मुझे वह कार्य मोक्ष मिलेगा, यह मेरी प्रज्ञा कहती है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि मुझे मंजिल मिलेगी। और याद रखना, जिन लोगों को अपनी मंजिल प्राप्ति में डाउट होता है वो लोग रास्ते में ही रह जाते हैं, और जिन लोगों को आयरन डिटर्मिनेशन है कि मेरा वो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है और मैंने उसे अटेन कर लिया है, ये विजुअलाइजेशन भी करते हैं और फिर उसके अटेन करने के लिए प्लान करते हैं कि मुझे किस किस तरह से वहाँ तक पहुँचना है, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना है, मुझे उसे अटेन करना है, और वे लोग एक दिन अपनी उस मंजिल तक पहुँच भी जाते। और जो पहले ही कह दे पता नहीं वो मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, याद रखना जो व्यक्ति पहले से ही थके हारे इरादे वाले हैं वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच। तो अब हम 5वें क्वेश्चन पर पहुँच रहे हैं। इंद्र महाराज जो ब्राह्मण के वेश में है और नमी महाराज जो साधु के वेश में है कि अब मुझे प्रव्रज्या दीक्षा लेनी है, मगर इंद्र महाराज उनके वैराग्य को परखने के लिए उनके सामने ऐसी ऐसी कंडीशंस, ऐसी ऐसी सुजेशंस दे रहे हैं कि शायद इनका मन कुछ डाइवर्ट हो जाए, ये शायद अपने इस दीक्षा वाले प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दे, चलो बाद में दीक्षा ले लो। और वो अगला प्रश्न क्या रखने लगे, मठने समेता हे ओ कारण चोयो तो न मिम्राय रे से देवेंदो से लो मारे गंठी भेयत करे नगर सखे मम काउण तौ गच्छ सिखतिया इय मठं निसामिता हेयु कारण चोयु। जो कुछ नमी महाराज ने बोला उन सब बातों को श्रवण किया। श्रवण करने के बाद उस सारे कंटेंट को हृदय में धारण किया
अब उसके ऊपर चर्निंग चल रही है, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन चल रही है कि अब इसमें से मैं क्या क्वेश्चन इनको पूछूं। ये नहीं है सुना और बस झट से कुछ ना कुछ बोलने लग पड़े। समझदार व्यक्ति पहले सुनता है, सुनने के बाद गुनता है, उसके ऊपर चिंतन करता है, फिर कुछ अगली बात बोलता है। और इंद्र महाराज तो समझदार है, प्रज्ञाशील है, इंटेलिजेंट है। और जैसे ही उनकी उस बात को सुना और सुनने के बाद चिंतन मनन किया, अरे यह क्षत्रिय राजा है और क्षत्रिय राजा को अपनी प्रजा के प्रति एक आसक्ति का भाव, अपनी ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण का भाव होता है। चलो इनसे राज्य की व्यवस्था के बारे में ही बात कर लेते हैं। और उनसे कहने लगे कि आप क्षत्रिय सम्राट हो और अपने नगर की रक्षा करना, उसकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना एक राजा का उत्तरदायित्व है। उसकी एक मॉरल ड्यूटी है कि वह पहले उन सभी ड्यूटीज को कंप्लीट करे, उसके बाद उसने जो करना है वो करे। और आप देखिए, आ मोसे लोमा हारे, आपके इस नगर में ऐसे बहुत से चोर होंगे। आ मोसे, जो आ समन्ता मुशनाती, अर्थात चारों ओर से सामने वाले व्यक्ति के सामान को चुरा लेते हैं और उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे रह जाते लोगों को लूटने वाले लोगों का आप निग्रह कीजिए, उनको पकड़िए, उनको दंडित कीजिए, व्यवस्थाएं बनाइए, धाराएं लगाइए, बिल पास कीजिए कि यदि कोई ऐसी कंडीशन में पकड़ा जाए उसको यह सजा दी जाएगी, और जो ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं उनको कठोर दंड दिया जाए कि जिससे आपके राज्य में अच्छी व्यवस्था बने। दूसरा पॉइंट है लोमा हारे। बहुत से चोर ऐसे हैं जो सामने वाले व्यक्ति को लूटते तो लूटते हैं ही है, धन माल तो लूटते ही हैं, मगर पकड़े जाने के भय के कारण उसके प्राणों को भी लूट लेते। बहुत बार लोग कह देते हैं, अरे तुझे पैसे चाहिए ना, तू पैसे ले और यहाँ से चल, मगर मेरे बच्चे को छोड़ दे। मगर कुछ क्रूर लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा भी ले लेते हैं और उस व्यक्ति के प्राण भी ले लेते हैं। लोमा हारे, गंठी भे। पुराने समय में जब लोग जाते थे एक गांव से दूसरे गांव में, तो एक पोटली, एक गांठ बांध करके कुछ ना कुछ ज्वेलरी भी माँ ने दी है ना, तो वो बेटी क्या करती है, अपने दुपट्टे में या कोई गठड़ी बना करके सामान है उसके पास और जा रही, क्योंकि पुराना टाइम था और पैदल ही चलते थे या बैलगाड़ियाँ होती थी। उसके अकॉर्डिंगली वो शब्द गंठी भे, अर्थात उस बंधी हुई गांठ में से इस तरह से इतने एक्सपर्ट हैं उसको निकाल लेते हैं, पता ही नहीं चलता। मगर आज की सेंस में बात करें तो जेब कतरे लोग हैं। आपने तो अपनी ओर से जेब में बहुत अच्छे से रखा है, पर्स में आपने बिल्कुल अंदर वाली जेब में रखा है। एक भाई आया और वो कहने लगे, महाराज जी मेरे पास एक पिल्लो है। मैंने बोला अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, आपके पास पिल्लो है। बोले जी नहीं, इस पिल्लो में बहुत खासियत है। मैंने बोला हाँ होगी कोई। उन्होंने चेन खोली और चेन खोलते सार ही पहले पिल्लो निकला, और पिल्लो जैसे ही पिल्लो को फिर से खोला, वो सेंटर में से खुलता था। जैसे ही खोला और खोलने के बाद उसके सेंटर में छोटी छोटी कई सारी पॉकेट्स थी। बोले महाराज जब कभी सफ़र करना होता है ना, तो हम पैसा अपना कैश किस में रख लेते हैं, इस पिल्लो में। और पिल्लो कहाँ रखना होता है? अरे अपनी ओर से तो बड़ी आप लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, मगर विचार करो जो चोर है वो इन चीज़ों के भी क्या होते हैं। कहा जाता है ये लॉक किन के लिए होते हैं, आप जैसे शरीफ लोगों के लिए, मगर चोरों के लिए कोई लॉक। मगर खैर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, हाथ इतना उनका साफ होता है कि साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और आपके ब्रीफकेस से माल भी निकल गया है और आपको पता भी नहीं। ऐसे लोगों को बोला जाता है गंठी भे। टक्कर है, तस्कर, जो लोग मोस्ट ऑफ रात के टाइम में निकलते हैं, भले आप उसको स्मगलर्स बोल सकते हो या चोर डकैत बोल सकते हो। और यह शब्द से जो अन्य भी लोग हैं जो व्यवस्थाओं में खराबी पैदा कर रहे हैं, लोगों को अशांत कर रहे हैं,
वे लोग डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, बिल तो बहुत लंबा सा निकाल दिया, बेचारे को प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, लूट तो रही ही है। अब वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं, फिर भी क्या बोल दिया वेंटिलेटर। ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, ब्लैक में चले गए जी। ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी तो चोरी ही है। लेते टाइम मीटर कपड़े के और है, और देते टाइम मीटर छोटे वाले बना रखे हैं कि सामने वाले को देने में किसी तरीके की तकलीफ ना आए, हमारे को बचत हो जाए। पता नहीं कितनी तरह से काम चल रहे हैं, मगर जहाँ जहाँ भी इस तरह के लोग हैं मिक्सिंग करते हैं और कहने लगे महाराज साहब आजकल तो दूध बनाने के लिए, सिंथेटिक दूध बनाने के लिए तो शैम्पू डाल दिया जाता है। लोग तो क्लिनिक प्लस वहाँ सिर पर लगाते हैं, वो कहाँ डालते हैं। खोआ बनाना है, मिठाइयाँ बनानी है, कितना कुछ हो रहा है। कहते हैं महाराज ये लोग ना तो भगवान से डरते हैं ना कर्मों से डरते हैं। मगर याद रखना फिर ज़िंदगी में ऐसे अभाव पड़ते हैं, व्यक्ति सोचता है मैंने ऐसा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चलते चलते बड़े बड़े बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, बचपन में ही बच्चे हाथों से चले जाते हैं, और शरीर सारी उम्र रोगों का घर बना रहता है। विचार करो, किसी का दिया हुआ नहीं, अपना ही कर्म है, भोगना पड़ रहा है। और वही इन्हें समझा रहे हैं इंद्र महाराज कि जो ऐसे लोग हैं पहले आप उनका निग्रह कीजिए, उनको दंडित कीजिए, फिर आप अपने राज्य की अच्छी व्यवस्था बना करके साधु बनना है बन जाइएगा, मगर अभी जल्दबाजी ना कीजिए। और क्या कह रहे, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल यूं बेसब्र हो, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे यूं बेखबर। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने है चोर तस्कर, जो करते उपद्रव, पकड़ के दंडित उन्हें कराओ। है चोर तस्कर, जो करते उपद्रव, पकड़ के दंडित उन्हें कराओ। जो राष्ट्र हित में है कार्य बाकी, उन्हें मुकम्मल करो अगर हो। जो राष्ट्र हित में है कार्य बाकी, उन्हें मुकम्मल करो अगर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बे। तब उसका आंसर वो क्या देते हैं, इसको आप कल के ऊपर छोड़ते हैं। पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव।